हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर 5th द सम्मित विधि। इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वॉज द मोस्ट डोमिनेंट among all emotion that arose within the authors after reaching the summit। सबसे प्रमुख जो भावना थी जो उसके अंदर आई थी लेखक के अंदर, वो कौन सी थी, है ना, जब वो समिट पर पहुंचा, शिखर पर। तो आंसर है इट वॉज ह्यूमिलिटी। ये मानवता की, विनम्रता की भावना थी। दैट वॉज डोमिनेंट अमंग ऑल इमोशन, जो कि सभी इमोशन के ऊपर सबसे ज़्यादा हावी थी विद इन द ऑथर के दिमाग में। फिर सेकेंड है हु स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन खड़ा था। द ऑथर स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। यहाँ पर HP अहलूवालिया भी आप लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो हमारे ऑथर लेखक समिट एवरेस्ट की समिट पर खड़े हुए थे। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ ऑथर्स माइंड एट द पीक। लेखक की मनोदशा का कैसी थी जब वो वहाँ पर खड़ा था पीक पर। तो इसका आंसर है द ऑन द पीक देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। हल्की सी गहरी दुख की वेदना थी, हल्की सी इन द ऑथर के माइंड में, क्योंकि अब उसके बाद चढ़ने के लिए आगे कुछ बचा ही नहीं था, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है इमोशन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, हाउ डज द समवन फील अपॉन क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट। कैसा महसूस करता है कोई जब एवरेस्ट की चढ़ाई करता है। तो यहाँ पर आंसर है अपॉन क्लाइंबिंग इन द समिट। एवरेस्ट पर चढ़ते हुए अ पर्सन इज ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय। वो गहरे आनंद की भावना से अभिभूत हो जाता है, एंड थैंकफुलनेस, और गहन वो कृतज्ञता की भावना है, ईश्वर बहुत अच्छे से हमारा हो गया, इस तरह से वो धन्यवाद की उसके अंदर भावना होती है। इसके बाद में क्वेश्चन है इज़ देयर एनी चेंज इन द मैन हु क्लाइम अ माउंटेन। क्या कोई व्यक्ति जो माउंटेन पर चढ़कर आया उसके अंदर कोई परिवर्तन होता है। यस, हाँ, द मैन हु क्लाइम अ माउंटेन चेंज कम्प्लीटली। वो पूरी तरह से बदल जाता है जो माउंट एवरेस्ट पर होकर आया है। इसके बाद में वोट इज़ अनादर समिट द ऑथर टॉक्स अबाउट। कौन सा दूसरा समिट शिखर था जिसके बारे में ऑथर बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। द अनादर समिट दैट द ऑथर टॉक अबाउट द समिट ऑफ माइंड। वो मस्तिष्क का शिखर है जिस पर हर इंसान को चढ़ना होता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रेटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता की भावना होना, थैंकफुलनेस। तो स्टूडेंट मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट डिड द ऑथर बिगिन टू आस्क हिमसेल्फ। क्या अपने आप से कहना शुरू कर देता है आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम एवरेस्ट से। जब वो नीचे आता है तो क्या बात करता है। तो आंसर है द ऑथर बिगेन टू आस्क हिमसेल्फ। अपने आप से पूछने लगता है वाई ही हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि उसने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। वॉट थिंग्स हैड अ होल्ड ऑन द ऑथर्स इमेजिनेशन। क्या चीज़ थी जो उसकी कल्पनाओं में गहरी बैठी हुई थी, छुपी हुई थी, है ना। क्या चीज़ थी जो उसकी कल्पनाओं में थी। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है द इवेंट ऑफ रीचिंग द समिट हैड अ होल्ड द ऑथर्स इमेजिनेशन। शिखर पर पहुंचने की जो भावना थी उसके अंदर, जो घटना थी, वो उसके दिमाग में पकड़ी हुई थी, उसकी कल्पनाओं में थी। आफ्टर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉट थिंग्स वुड बिकम मोर रिमोट विथ टाइम। क्या चीज़ समय के साथ बहुत ज़्यादा दूरस्थ की बात हो जाएगी। तो इसका आंसर है स्टूडेंट ये रहा हमारा आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार द इवेंट ऑफ रीचिंग द समिट, शिखर पर पहुंचना, वुड बिकम मोर रिमोट विद टाइम। समय के साथ साथ ये बातें बहुत दूर की बातें हो जाएगी कि कभी शिखर पर चढ़ा था। फाइंड द वर्ड अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज में से देखना है अप का अपोजिट क्या है स्टूडेंट, डाउन। और टुमारो का क्या है स्टूडेंट, यस्टरडे। टुमारो का क्या है, यस्टरडे स्टूडेंट। तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है स्टूडेंट, व्हाट थिंग्स लेड द ऑथर द क्वेश्चन टू क्वेश्चन हिमसेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। व्हाट थिंग्स लेड द ऑथर्स। तो ऑथर जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, व्हाट थिंग्स लेड द ऑथर टू क्वेश्चन हिमसेल्फ
इज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। कैसी कौन सी चीज़ है, क्वेश्चन का आंसर वो अपने आप से पूछते हैं कि लोग माउंटेन पर क्यों चढ़ते हैं। तो इसका आंसर है डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं रिलेटेड टू एवरेस्ट, जो एवरेस्ट से संबंधित है। एक्सपेडिशन मतलब अभियान। लेट द ऑथर टू क्वेश्चन सो इन हिज माइंड, ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे एक्सपेंडिचर हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के थॉट से, उनको लेकर एक से जो अभियानों के बारे में जो विचार हैं उन सब के क्वेश्चन लेखक के दिमाग में आते हैं, इसलिए वो ऐसा करता है। वाई डू पीपल क्लाइम माउंटेन, वॉट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑथर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग माउंटेन पर ही क्यों चढ़ते हैं, है ना। ये लेखक के अनुसार आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो पीपल क्लाइम माउंटेन बिकॉज मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टकल, मतलब बाधाएं। तो लोग मनुष्य को, इंसानों को आदत होती है जब वो बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए लोग माउंटेन पर चढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू क्लाइम अ माउंटेन। कौन कौन से गुण होते चाहिए एक माउंटेन पर चढ़ने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट। तो इसका आंसर है टू क्लाइम अ माउंटेन वी मस्ट हैव एंड्योरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर। हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना, प्रतिरोधात्मक शक्ति होनी चाहिए, है ना, साहस होना चाहिए, तभी माउंटेन पर चढ़ा जा सकता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिस्प्ले का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रदर्शन करना। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलते तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन आगे पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है व्हाट क्वेश्चन इज द ऑथर टॉक अबाउट। कौन से क्वेश्चन की बातें कर रहा है राइटर। द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन वाई डू पीपल क्लाइम माउंटेन, कि लोग पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन के आंसर की बात करता है, इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। व्हाट थिंग्स हैज़ बीन अट्रैक्टिंग द ऑथर सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से ऐसी कौन सी चीज़ें लेखक को आकर्षित कर रही है। तो इसका आंसर है माउंटेन हैव बीन अट्रैक्टिंग द ऑथर्स सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही जो माउंटेन पर्वत से हैं उसे आकर्षित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू ऑथर। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर माउंटेन्स आर बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर, प्रकृति की सबसे अच्छी रचना है माउंटेन। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फॉलोइंग पैसेज। रिपल्स्ड मतलब प्रतिकर्षित करना, मतलब अट्रैक्टेड। आपको विलोम बताना है ना, अपोजिट बताएं तो अट्रैक्ट करना। सम का मैनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाई डू पीपल चूज एवरेस्ट फॉर क्लाइंबिंग। बताइए लोग एवरेस्ट को ही क्यों चूज करते हैं चढ़ने के लिए। तो आंसर जाता है आपका पीपल चूज एवरेस्ट फॉर क्लाइंबिंग बिकॉज इट इज़ हाइएस्ट एंड द माइटेस्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स। जितने भी संसार के माउंटेन्स हैं उन सब में सबसे ऊंचा और शक्तिशाली माउंटेन यही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। what does the author consider a brutal struggle। क्या है, किस चीज़ से वो ब्रूटल स्ट्रगल, भयानक संघर्ष करते हैं हमारे राइटर, यहाँ पर जो ऑथर हैं, लेखक हैं। तो यहाँ पर आंसर आता है टू क्लाइम एवरेस्ट। एवरेस्ट पे चढ़ना इंपॉर्टेंट है भी। इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार एक खतरनाक संघर्ष है। फाइंड द वर्ड क्वेश्चन है इज इट ईजियर टू क्लाइम डाउन एवरेस्ट देन क्लाइम इट अप। ऊपर चढ़ना की अपेक्षा क्या नीचे उतरना क्या आसान है क्या। तो यहाँ पर हमारा राइटर कह रहा है टू क्लाइम एवरेस्ट, नो इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट, इट इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट, ये उतना ही कठिन है एंड चैलेंजिंग है टू क्लाइम अप ऊपर चढ़ना एंड क्लाइम डाउन नीचे उतरना एवरेस्ट पर, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फॉर्मर, मतलब पहले वाला, है ना। तो उसी का फॉर्मर का पहला यानी कि प्रीवियस, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
वॉट वॉज द थिंग्स, क्या चीज़ थी, क्या बात है, देट ट्रांसपोर्टेड द ऑथर टू अनदर वर्ल्ड, ऐसी क्या चीज़ है जिसने उसे दूसरे ही लोक में, संसार, दूसरे संसार में ही भेज दिया है ना। तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट द साइट ऑफ पीक, दृश्य है ना, चोटी का दृश्य, एट अ डिस्टेंस, एक दूरी से, फ्रॉम एवरेस्ट, एवरेस्ट से एक निश्चित डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, द साइट ऑफ पीक एट अ डिस्टेंस फ्रॉम एवरेस्ट, एवरेस्ट पर से, है ना, उसकी चोटी पर से जो एक निश्चित दूरी से आप जो दृश्य देखते हैं ना, वो दृश्य देखकर ब्रॉड द ऑथर टू अनदर वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि ऑथर दूसरे ही लोक में चला गया जो वहाँ से देखता है ना, उसकी ब्यूटी वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन में और आ रहा है डीपली, तो वहाँ आप जान पाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट फीचर ऑफ पीक अट्रैक्ट ऑथर, ऐसी क्या क्या फीचर्स थे वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बातें थी, या क्या क्या गुण थे वहाँ पर जो देखा गया ना, क्या क्या चीज़ें थी तो उसने लेखक को आकर्षित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ब्यूटी, उसकी सुंदरता, अलूफनेस, माइट, रगनेस एंड द चैलेंज इन क्लाइंबिंग द पीक अट्रैक्ट द ऑथर, जो वहाँ की सुंदरता थी, एकांत थी, शक्ति वहाँ की जो थी, रगनेस वहाँ का कठोरतापन था, वहाँ की जो चुनौतियाँ थी, क्लाइंबिंग, अट्रैक्शन, है ना, ये सब ऑथर के लिए अट्रैक्शन थे, है ना, अट्रैक्ट किया इन सबको, लेखक को आकर्षित किया। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पावर, पावर का मतलब है माइट, शक्ति, है ना। एक और क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट, तो उसको देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस द ऑथर फील विद इन हिमसेल्फ, अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस करता है आफ्टर सीइंग द पीक इन द डिस्टेंस, एक निश्चित एक दूरी से देखने पर जब वो चोटी को देखता है ना, एवरेस्ट की चोटी को, तो वो अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस करता है। तो इसका आंसर है द ऑथर फेल्ट अ मिस्टिकल चेंजेस, अपने अंदर एक रहस्यमय परिवर्तन अपने अंदर वो महसूस करते हैं हमारे राइटर। इस तरह से हम चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, कहता है इज क्लाइंबिंग द एवरेस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, जो एवरेस्ट पर चढ़ना एक शारीरिक चढ़ाई ही है क्या। तो आंसर होता है नो, एवरेस्ट क्लाइंबिंग इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, ये एक शारीरिक चढ़ना ही नहीं है, इससे ज़्यादा भी कुछ और है लेखक के अनुसार। व्हाट डज द समवन फील आफ्टर क्लाइंबिंग अ माउंटेन पीक, कोई व्यक्ति कैसा महसूस करता है जो जब वो एवरेस्ट पर चढ़ता है। वन फील्स सेटिस्फैक्शन, उसे आत्मसंतोष की भावना होती है आफ्टर क्लाइंबिंग अ माउंटेन टॉप, जब वो माउंटेन के टॉप पर चढ़ता है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हाउ डज अ क्लाइंबर मूव अप द माउंटेन स्लोली और रैपिडली, जो क्लाइंबर होते हैं, पर्वतारोही, वो माउंटेन पर कैसे चढ़ते हैं, स्लोली या रैपिडली। तो आंसर आप सब जानते हैं, अ क्लाइंबर मूव अप द माउंटेन वेरी स्लोली, धीरे धीरे चढ़ते हैं, बहुत कठिन दुर्गम कठिन चढ़ाइयाँ होती है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच फोर्स डज अ क्लाइंबर अप्लाई एट ईच स्टेप, प्रत्येक कदम पर वो कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, कितनी शक्ति का यूज़ करते हैं, है ना। तो आंसर है अ क्लाइंबर अप्लाई फुल फोर्स एट ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप में वो अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति को लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स हैव बीन लेफ्ट बाय द फेमस क्लाइंबर, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही है उन्होंने किस तरह के अपने रिकॉर्ड अभिलेख छोड़े हैं। तो आंसर है द फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट द रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, वो रिकॉर्ड छोड़े कि किस तरह से दूसरों के द्वारा उनको मदद की गई है। आगे क्वेश्चन कहता है हमसे, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, है ना, तो कर्स, श्राप देना, आरोपित करना, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हो गया हमारा 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमसे, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग अराइज विद इन अ क्लाइंबर एट टाइम्स, उस समय जो पर्वतारोही होते हैं उनके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आती है। आंसर है एट टाइम्स द फीलिंग्स ऑफ गोइंग बैक, वापस जाना, लीविंग छोड़ते हुए, एंड क्लाइंबिंग अनडन, कि ये चढ़ना पूरा किए बिना ही वापस नीचे चलो, अराइज विद इन अ क्लाइंबर, एक क्लाइंबर, एक पर्वतारोही के मन में आता है कि अरे भैया तो बहुत कठिन है, वापस नीचे उतर जाना चाहिए। नेक्स्ट है, वाई डज
अ क्लाइंबर नॉट लीव क्लाइंबिंग इन द वे। एक जो पर्वतारोही है वो बीच में ही अपनी चढ़ाई को क्यों नहीं छोड़ता जब उसे इतनी परेशानी आ रही है? तो आंसर है अ क्लाइंबर डजंट लीव क्लाइंबिंग इन द वे। इन द वे रास्ते में नहीं छोड़ सकता, बिकॉज देर इज़ अ हिडन पावर विद इन हिम, है ना, विच डज नॉट अलाउ हिम टू डू सो, कि उसके अंदर एक गहरी एक छिपी हुई शक्ति होती है जो उसे मना करती है कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, है ना, ऐसा करने से उसे रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द हु प्रोवाइड्स हेल्प टू अ क्लाइंबर ड्यूरिंग द माउंटेन मोमेंट ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब जब वो हताश हो जाता है ना, तो उस क्षण में ऐसी कौन सी चीज़ ऐसा क्या है, हु प्रोवाइड हेल्प टू अ क्लाइंबर, कौन मदद करता है उसकी, है ना, उस क्षण पर जबकि वो हताश हो जाता है। तो इसका आंसर है हमारा अनदर क्लाइंबर हु शेयर द रोप। वो दूसरा क्लाइंबर जो उसके साथ उसके साथ चढ़ रहा है ना, रोप पर शेयर कर रहा है उसकी रोप को। प्रोवाइड हेल्प जो उसे मदद देता है टू अनदर क्लाइंबर को ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ डेविएशन। जब वो हताश हो जाता है कि नहीं अब नहीं चढ़ा जाएगा भैया मुझसे, अब नहीं चढ़ा जाएगा, तो कहता है नहीं बस थोड़ा सा और है, अब अभी हो ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम मेंटल स्टेट। सेम मेंटल स्टेट मतलब मानसिक अवस्था, तो इसका हम कहते हैं मूड, क्या कहते हैं, मन स्थिति, मूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमसे व्हाट डज अ क्लाइंबर फील व्हेन ही रीचेस द समिट ऑफ एवरेस्ट एंड टुक लुक अराउंड। क्या महसूस करता है क्लाइंबर जब वो शिखर पर पहुंच जाता है एवरेस्ट के एंड लुक अराउंड, चारों ओर देखता है? तो आंसर आता है ही फील्स दैट ही हैज़ डन अ वर्थ वाइल डीड। एक उसने सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कार्य, योग्य कार्य कर लिया है। हाउ डू हाउ डू द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो आंसर कहता है स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर है बी का द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आसपास की जो चोटियाँ हैं वो एक नेकलेस जड़ित है ना, ऐसा लग रहा है गले में नेकलेस जैसा अराउंड द समिट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट के आसपास की छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ऐसा लग रहा है जब सूरज की किरणें उस पर गिरती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मोती के नेकलेस पहने हुए हैं उसने ना, इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है स्टूडेंट? फाइंड द वर्ड व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक डाउन द समिट एंड हाउ डू यू फील देन। कि आप क्या देखते हैं और आपको कैसा लगता है नीचे जब देखते हैं शिखर से, हाउ डू यू फील आपको कैसा महसूस होता है उस समय। वेहर वी लुक डाउन फ्रॉम द समिट से जब देखते हैं, यहाँ पर वेन होगा, वेहर की जगह मिस प्रिंट है, वेन कर ले आप, है ना, वैन। डाउन द फ्रॉम समिट वी सी वास्ट वैली, हमें बड़ी बड़ी घाटियाँ दिखाई देती है, स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस जो ढलान लिए हुए है। वी फील एनोबल्ड एंड एंट्रिस्ट, और हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विनम्र और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को, है ना। इसके बाद है हमारा वेरी लार्ज का मीन्स फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी लार्ज का मतलब वास्ट, विशाल, है ना स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वॉट थिंग्स डिड द ऑथर लीव ऑन एवरेस्ट? क्या चीज़ छोड़ी थी, इंपॉर्टेंट है, लेखक ने वहाँ पर। द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक की तस्वीर उन्होंने छोड़ी थी। कैन समवन एल्स क्लाइम द अदर समिट विद इन विच इज़ विद इन यू? क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर के शिखर पर चढ़ सकता है? तो जवाब आता है स्टूडेंट नो, समवन एल्स कैन नॉट क्लाइम द समिट विच इज़ विद इन मी। नहीं, कोई दूसरा मेरे अंदर के शिखर पर नहीं चढ़ सकता।
इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द प्रोसेस ऑफ क्लाइंबिंग ऑफ समिट आउटसाइड एंड इनसाइड? क्या दोनों में समानता है? उस प्रक्रिया में जो ऊपर का मन के शिखर पर, बाहर के शिखर पर चढ़ने में क्या कोई समानता नजर आती है? तो आंसर आता है यस, द प्रोसेस ऑफ क्लाइंबिंग द समिट आउटसाइड एंड इनसाइड इज ऑलमोस्ट सिमिलर। दोनों ही समान है क्योंकि दोनों पर ही चढ़ना बहुत कठिन होता है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिजल्ट। तो रिजल्ट का मतलब परिणाम आना, असर होना, प्रभाव दिखाना, तो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 हमारा हो चुका है स्टूडेंट। अब हम पहुंच चुके हैं स्टूडेंट अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट डिड द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंबिंग टू द समिट हेल्प द ऑथर इन एनी वे इन हिज कमिंग लाइफ? आने वाले जीवन में क्या लेखक को ये जो शिखर पर चढ़ने के जो अनुभव है वो उसके जीवन में मदद करेंगे? आंसर आता है यस, इट हेल्प द ऑथर वेरी मच। हाँ, लेखक ये बहुत मदद करेंगे या करते हैं, है ना, बहुत मदद की है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस हेल्प द ऑथर? और किस तरह से इस एक्सपीरियंस, इस अनुभव ने लेखक की मदद की है? दिस एक्सपीरियंस प्रोवाइड हिम, उसने उसे प्रदान किया विद द इंस्पिरेशन, प्रेरणा टू फेस द लाइफ्स डिफ़िकल्टीज ऑफ हिज लाइफ विथ कॉन्फिडेंस, कि जो जीवन में कठिनाई है उसका उसने पूर्ण कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ उनका सामना किया। आंसर क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इज इट यूजफुल टू क्लाइंब अ समिट? क्या ये उपयोगी है शिखर पर चढ़ना? आंसर आता है यस, इट इज़ वेरी यूजफुल। वर्थ वाली है, हाँ बहुत यूजफुल था, बहुत ही अच्छा था टू क्लाइंब अ समिट पर चढ़ना। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। या अपोजिट, वर्थ लेस का वर्थ वाइल। अभी जस्ट अपन देख के निपटे हैं स्टूडेंट। अपोजिट वर्ड्स में लोअर का अपोजिट देखना है अपन को हाइयर। तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है आज का। चलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। यदि आपको मेरा व्यू पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।